शहबाज गिल साहब से भी मैं मिला हूँ और वो बिल्कुल ठीक हैं, कोई मसला नहीं है। और मैंने देखा है कि वो सिक्योर हैं, बिल्कुल ठीक हैं, उनको कोई किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं है जेल के अंदर। मैं आपसे कह रहा हूँ कि शहबाज गिल नहीं, 50,000 कैदियों में किसी बात तो मैं बिल्कुल उस ऑफिसर को मैं नहीं छोड़ूंगा, सुपरिटेंडेंट को, और जो DIGs होंगे दिल बी टेकन टू टास्क। वजीर दाखिला पंजाब ने शहबाज गिल पर तशद्दुद की तरदीद कर दी। हाशिम डोगर का कहना है कि शहबाज गिल से मुलाकात हुई है, वो बिल्कुल ठीक है। शहबाज गिल को बरहना करके मारने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इमरान खान से मिलकर उन्हें शहबाज गिल की सेहत के बारे में आगाह करेंगे। चेयरमैन PTI इमरान खान ने शहबाज गिल को बरहना करके उन पर तशद्दुद का इल्जाम आयद किया था। लसबेला हेलीकॉप्टर वाक़े में पाक फौज के शोधा के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम के तमाम किरदारों की गिरफ्तारी अमल में आने का फैसला। तहकीकाती ज़राए का कहना है कि गिनामनी मुहिम चलाने वालों से तफ्तीश करके उनके सरपरस्तों को भी कानून के कटघरे में लाया जाएगा। तहकीकात के मुताबिक मनफी मुहिम में कुछ भारतीय अकाउंट्स भी इस्तेमाल किए गए। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज बारिश। सुपर हाईवे सुरजानी टाउन, नाजमाबाद, लियाकताबाद, क्लिफ्टन, डिफेंस में बादल बरसे। नॉर्थ कराची में रेले सड़कों पर बहने लगे। औरंगी टाउन में भी सड़कें तालाब बन गई। लाइट हाउस के करीब जिना रोड पर भी पानी जमा हो गया। शहरियों को मुश्किलात का सामना। गुलिस्तान जौहर, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, न्यू कराची में भी बारिश। भारत से दरिया रावी में रेला छोड़े जाने से नाला डेक में तुगयानी, पसरूर और गुजरावाला में कई मकामात पर बंद टूटने से पानी आबादी में दाखिल हो गया। सड़कों पर पानी जमा होने से मुतासिरा देहात का आपस में जमीनी राबता मुनक़ता। सैलाबी रेला आज शाम लाहौर में शादरा के मकाम पर पहुंचेगा। फ्लड फोरकास्ट डिवीजन का कहना है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान ऊंचे दर्जे के हिसाब से लाहौर, नारोवाल, शेखुपुरा, ओकाड़ा के अजला मुतासर होने का खदशा है। ननकाना, साहिवाल, फैसलाबाद, टोबा टेक सिंह, झंग, खानेवाल, मुल्तान भी लपेट में आएंगे। गजर के गांव दरबंदर में आसमानी बिजली गिरने से लैंडस्लाइडिंग, 19 मकानात तबाह, 2 राबता पुल भी बह गए। गुरु जगलोट में सैलाबी रेलों से तबाही, होटल और फिश फार्म सैलाब में बह गए। मकानात और फसलों को भी नुकसान। वफाकी काबीना का मौसमियाती तब्दीली के बहरान से निमटने के लिए इकदाम का फैसला। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सदारत काबीना इजलास। तहरीक इंसाफ पर पाबंदी का डिक्लेरेशन पेश नहीं हुआ। गुज़श्ता इजलास में वज़ारत कानून को डिक्लेरेशन लाने की हिदायत की गई थी। अद्वियात की कीमतों में इजाफे की समरी मौखर। मुआविन खुसूस बराए इत्तलात खैबर पख्तूनख्वा बैरिस्टर सैफ का कहना है कि स्वात में आए हुए मुसल्लह लोगों की तादाद 40 से लेकर 50 तक थी। मकामी DSP इसी इत्तला पर इलाके में गए। स्वात की सूरत हाल से तालिबान ने लाताल्लुकी का इजहार किया है। कल आदम तहरीक तालिबान हमारे साथ खुलूस के साथ बात कर रहे हैं। कल आदम TTP के मुखालिफ ग्रुप मुज़ाकरात नहीं चाहते। मत्ताखोरी और पुलिस पर हमले के वाक़यात मुज़ाकरात नाकाम बनाने के लिए हो रहे हैं। पेट्रोल की कीमत में 6 रुपए 72 पैसे इजाफे पर बड़े मियाँ साहब छोटे मियाँ साहब से नाराज हो गए। नवाज शरीफ इजलास छोड़कर चले गए। मुस्लिम लीग उनके कायद नवाज शरीफ आवाम पर महंगाई का मजीद बोझ डालने के मुखालिफ हैं, लेकिन हुकूमत ने फिर भी पेट्रोल की कीमत बढ़ा दी। मरियम नवाज ने भी हुकूमती फैसला मुस्तरद कर दिया। कहा कि वो आवाम के साथ खड़ी हैं, इस फैसले की तायद नहीं कर सकती। एक बयान में कहा कि मियाँ साहब ने इस फैसले की सख्त मुखालिफत की और यहाँ तक कह दिया कि वो मजीद 1 पैसे का बोझ आवाम पर नहीं डाल सकते। अगर हुकूमत की कोई मजबूरी है तो वो इसमें शामिल नहीं है और मीटिंग छोड़कर चले गए। हुकूमत के आम तरीन इत्तेहादी आसिफ जरदारी भी पेट्रोल महंगा करने पर नाराज। इत्तेहादियों से मुशावरत न किए जाने का शिकवा। रहनुमा पीपल्स पार्टी ने कहा कि हम सब इस हुकूमत में अवाम को रिलीफ देने आए हैं। जल्द वज़ीर आज़म से मुलाकात में मुआशी टीम के बारे में भी बात होगी।
एक और इत्तेहादी MQM का भी पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर इजहार तशवीश। राबता कमेटी का वजीर आजम से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के फैसले पर नजरसानी का मुतालबा। चीनी मजारी ने पेट्रोल महंगा करने पर नवाज शरीफ की नाराजगी को नूरा कुश्ती करार दे दिया। पेट्रोल की कीमतें बढ़ाने मजम्मत। रानुमा PTI कहती है कि अमरीकी सफीर सूबों की हुकूमतों से मिलते हैं, इसमें कोई मसला नहीं। हसास एरिया पर किस मुआहदे के तहत अमरीकी सफीर जाकर दौरा करते हैं? हमारी हुकूमत में वजीर आजम से कोई सफीर नहीं मिलता था। ये नहीं कहा था कि पेट्रोल की कीमत नहीं बढ़ेगी, बल्कि ये कहा था कि पेट्रोलियम मसनूआत पर टैक्स ही लगाऊंगा। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल की वजाहत। कहा कि गुज़श्ता हुकूमत ने IMF से मुआहदा करके मुंह मोड़ लिया। हमने गैर जरूरी अशिया की दरामद पर पाबंदी लगाई है। 10% एक्सपोर्ट न करने वालों पर इजाफी टैक्स लागू करेंगे। हमारे पास अब डॉलर की आमद ज्यादा और अखराज कम है। इस हुकूमत के हर फैसले के पीछे खड़ा हूं और जिम्मेदारी से साथ हूं। इदारे में बगावत पर उकसाने के मुकदमे में गिरफ्तार शहबाज गिल के मजीद जिस्मानी रिमांड की अपील पर सेशन अदालत में समाअत। प्रोसिक्यूटर ने कहा अभी तफ्तीश बाकी है कि साजिश में शहबाज गिल के साथ और कौन शामिल था। अभी ये भी देखना है कि ट्रांसक्रिप्ट कहां तैयार हुआ और किसने किया। फैसले तक पहुंचने के लिए मुलजिम शहबाज गिल का मजीद बयान लेने की जरूरत है। अदालत ने शहबाज गिल को नोटिस जारी कर दिया। बस ड्राइवर की गफलत से 20 कीमती जाने पल भर में जाम। मोटरवे M5 पर जलालपुर पीरवाला के करीब खौफनाक तसादुम। बस ऑयल टैंकर से टकराई तो आग भड़क उठी। 20 मुसाफिर जलकर जान से गायब। लाशें काबिल शनाख्त न रही। रोड़ी के करीब तेज रफ्तार कोच उलट गई। खवातीन और बच्चों समेत 8 अफराद जान बहक, 20 से ज्यादा जख्मी हो गए। नेदरलैंड्स के खिलाफ पहले वनडे में पाकिस्तान की बैटिंग जारी। फखर जमान की सेंचुरी। कप्तान बाबर आजम 74 रन बनाकर आउट हो गए। पाकिस्तान ने 4 विकेट के नुकसान पर 216 रन बना लिए। मैच पाकिस्तान का पहला स्पोर्ट्स चैनल जियो सुपर बराह रास्त नशर कर रहा है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड मेडल जीतने वाले अरशद नदीम का मियां चन्नू में आबाई इलाके पहुंचने पर शानदार इस्तकबाल। अरशद नदीम का सूबाई हुकूमत की जानिब से गांव में स्टेडियम बनाने के ऐलान पर खुशी का इजहार। का इज्जत अफजाई से खिलाड़ियों की हौसला अफजाई होती है। कामयाबी वालिदैन की दुआओं का नतीजा है। और मॉस्को में होने वाला आतिशबाजी का बैनुल-अक़वामी मुकाबला पाकिस्तान ने जीत लिया। आतिशबाजी के बैनुल-अक़वामी मुकाबलों में 8 मुल्कों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तानी नगमा इस परचम के साए तले हम एक हैं और गीत लाल मेरी पथ पर आतिशबाजी की गई।